अरविंद केजरीवाल का जेल जाना और उसके बाद राजनीति में सक्रिय होना सुनीता केजरीवाल का, ये सबको लग गया कि उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी की जिम्मेदारी अगर कोई संभाल रहा है तो वो है सुनीता केजरीवाल। जेल के अंदर वो मुलाकात करने जाती थी, फिर वो आकर संदेश पढ़ती थी कि ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है दिल्ली की वोटर्स के सामने भी अपील और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हतोत्साहित ना हो चुनावी माहौल में, इस बात की भी भरपूर कोशिश। उसके बाद हमने देखा कि संजय सिंह जेल से बाहर आ गए, तब लगा कि शायद सुनीता केजरीवाल अब उस तरीके से सक्रिय नहीं होगी क्योंकि पार्टी के फायर ब्रांड लीडर और साथ ही साथ संगठन के लिहाज से मजबूत चेहरा है संजय सिंह, और उनके जेल से बाहर होने की वजह से पार्टी को संभालने की पूरी जिम्मेदारी, पूरा दारोमदार उनके ऊपर ही होगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल अलग। पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में सुनीता केजरीवाल का भाषण, लोगों से अपील कि तानाशाही सरकार ने मेरे पति को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। और ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। जब रांची के प्रभात तारा मैदान में वहां विपक्षी गठबंधन की एक बहुत बड़ी रैली होती है तो ना सिर्फ रामलीला मैदान में बल्कि सुनीता केजरीवाल वहां भी पहुंचती है और वहां से भी चुनावी भाषण देती है, जैसे कि वो पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बता रही हूं कि अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं तो क्या हुआ, मैं अरविंद केजरीवाल हूं, मैं सुनीता केजरीवाल उनकी बातें, उनकी योजनाएं, उनकी प्लानिंग लेकर आगे बढ़ रही हूं। अब आज जो मैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों को देने जा रही हूं, दिल्ली के चुनावी माहौल में लोकसभा चुनाव के एंगल से बहुत सब कुछ महत्वपूर्ण है। दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी के पास है, लेकिन इस बार बीजेपी ने इंटरनल सर्विस के आधार पर 6 चेहरों को बदल दिया। सिर्फ मनोज तिवारी को ही रिपीट किया गया और वो हैट्रिक लगाने की कोशिश में। लेकिन इस बीच खबर ये महत्वपूर्ण है कि सुनीता केजरीवाल चुनावी मैदान में पसीना बहाने उतर रही है, यानी पार्टी को नई धार देने की कोशिश। वो जिस तरीके से उतरकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाली है, वो आने वाले वक्त में तस्वीरें देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी जो हम आपको सबसे बड़ी बातें बताने जा रहे हैं वो ये कि उनका डोर टू डोर कैंपेन होगा, दिल्ली में रोड शो करेंगी बकायदा, यानी दिल्ली की जनता से सीधा संवाद, सीधा ये अपील कि अगर अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं तो क्या हुआ, मैं आप लोगों के सामने आई हूं, मैं दिल्ली की सारी जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार हूं। इसी तरीके से सुनीता केजरीवाल आगे बढ़ने वाली है। और जाहिर सी बात है कि वोटिंग पैटर्न में या चुनावी माहौल में हमेशा इस बात की चर्चा होती रही है कि सिंपैथी वोट के लिए भी जगह होती है, और अगर सुनीता केजरीवाल ये कदम उठाने में कामयाब रहती हैं तो क्या दिल्ली की जनता, जो अभी तक सिर्फ विधानसभा चुनाव में या पार्षद के चुनाव में आम आदमी पार्टी पर भरोसा करती थी, क्या वो लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी पर ट्रस्ट करेगी? हालांकि बार बार यही दोहराया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, सुनीता केजरीवाल की तरफ से या संजय सिंह या कार्यकर्ताओं की तरफ से, आतिशी, इसके अलावा और भी जितने बड़े लीडर से, सबने एक सुर में कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र है, अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से दूर रखने की प्लानिंग है। इस मुद्दे को कोर्ट में भी उठाया गया। हालांकि कोर्ट का टिप्पणी और कोर्ट का कमेंट दो टूक यही था कि हमें राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, इस देश में तो पूरे साल चुनाव चलते रहता है, तो क्या कभी किसी की गिरफ्तारी होगी तो ये टाइमलाइन देखा जाएगा कि कहां पे चुनाव है, कहां पे चुनाव नहीं। ये तो हो गई कोर्ट की बातें, लेकिन धरातल पे क्या सच्चाई है? धरातल पे ये सच्चाई है कि भले ही अरविंद केजरीवाल नहीं हो, सीएम की कुर्सी पर बरकरार है, वो संवाद नहीं कर सकते लोगों से, वो कैंपेन नहीं कर सकते, वो चुनावी सभाएं नहीं कर सकते, तो ये जिम्मेदारी संभाली है सुनीता केजरीवाल, जो कि उनकी धर्मपत्नी है। पहले उनकी गैर मौजूदगी में लगातार उसी जगह से स्टेटमेंट देना, लोगों से अपील करना कि अरविंद केजरीवाल ने आपके लिए क्या संदेश दिया है, जहां से एक वक्त में अरविंद केजरीवाल बैठकर दिया करते थे। इस बात पर भी लोगों ने बहुत सवाल उठाया कि सुनीता केजरीवाल किस हैसियत से यहाँ पे बैठ रही हैं, क्या वो दिल्ली की सीएम है या अगली सीएम है, या उनकी गैर मौजूदगी में इस्तीफा देने के बाद ये सीएम की कुर्सी संभालेगी। हालांकि उस बयान के ऊपर कोई सफाई आई नहीं। अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि जिस तरीके से आप अरविंद केजरीवाल को चुनावी माहौल में रोड शो करते, चुनावी कैंपेन करते, डोर टू डोर कैंपेन करते देखते, ठीक उसी सूरत में उसी जगह पे आप सुनीता केजरीवाल को देखेंगे। तो क्या हम मानकर चले कि अरविंद केजरीवाल के आने के बाद भी, यानी अगर वो जमानत पे रिहा होते हैं किसी दिन, तो भी सुनीता केजरीवाल इसी तरीके से सक्रिय रहेंगी? और क्या एक विकल्प के तौर पर, बड़े चेहरे के तौर पर सुनीता केजरीवाल अपनी पति के गैर मौजूदगी में उभर रही हैं? ये सब कुछ वक्त पे छोड़ते हैं।